अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नागोके का। 76वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ये गणतंत्र दिवस की पहली परेड थी, क्योंकि इससे पहले चुनाव काफ़ी लंबे समय से नहीं हुए थे। जब चुनाव हुआ था तब जम्मू कश्मीर एक राज्य था। केंद्र शासित प्रदेश के नाते पहला गणतंत्र दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया गया। सभी जिलों में ये गणतंत्र दिवस मनाया गया। जम्मू कश्मीर से अलग हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी ये मनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक बात निकल के आई है कि कई बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को जम्मू कश्मीर की चिंता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। और इसमें लंबे समय तक रॉ के चीफ रहे एएस दुल्लत, जो जिनकी उम्र 85 साल है, कल उन्होंने कोझीकोड साउथ में कुछ ऐसा बयान दिया है, बहुत कुछ वो संकेत कर रहा है। उन्होंने कल जो बयान दिया है उसी पर आधारित ये मैं कार्यक्रम आपके लिए लेके आया हूँ। उन्होंने ये कहा है एएस दुल्लत ने कि चुनाव के बाद कश्मीरियों को खुशी अस्थाई है, यानी कि टेम्परेरी है, और जम्मू कश्मीर राज्य के वादे को पूरा इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। और अगर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और केंद्र की दोनों की इस समय स्टेक पर इज्जत है दोनों की, चूँकि केंद्र सरकार ने कहा था यहाँ पर समय आने पर जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये बात चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी कही है। दुल्लत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद केंद्र के साथ अच्छे संबंधों की इच्छा व्यक्त करने वाले उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करने से कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। और हर जगह यह बात उठी है कि उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से एक बहुत सुलझे हुए राजनेता के तहत काम किया है, केंद्र सरकार के साथ वो कुछ टसल नहीं लेना चाहते हैं। और यही बात दुल्लत ने कही है। उमर क्या मांग रहा है, एक कश्मीरी क्या उम्मीद करता है कि धारा 370 ख़त्म हो गया है? ऐसा नहीं है कि कश्मीरियों के लिए, खास उन्होंने कहा है कश्मीरियों के दिमाग से ये निकल गया है, अभी धारा 370 के बारे सोचते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि ये वापस धारा 370 नहीं आ रही है। वह अपने आत्मसम्मान के लिए क्या चाहता है, राज्य का दर्जा मिले। उन्हें ये कहा, मुझे लगता है कि वो इसको देंगे। कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दलों में भी हुआ है, और उसमें खास करके JKAP पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जो लगातार उमर अब्दुल्ला सरकार पर छीटाकशी कर रहे थे, उन्होंने कल 26 जनवरी के दिन श्रीनगर में बयान दिया है कि मौजूदा सरकार को लोगों के मुद्दों को हल करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बात जो है सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कही है। बुखारी कल श्रीनगर अपने पार्टी के कार्यालय में तिरंगा फहराने के अवसर पर पत्रकारों से ये बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को कार्यकाल में रहने के लिए भी केवल 3-4 महीने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि चीज़ों से संबंधित करने में कुछ समय देना बेहतर है, टिप्पणी करने का कोई कारण अवश्य और नहीं होना चाहिए। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कल श्रीनगर में गणतंत्र दिवस समारोह हुआ जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक गेस्ट के नाते वो हम बख्शी स्टेडियम में थे, उन्होंने भी यही कहा है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो आशा व्यक्त की है कि जम्मू कश्मीर को जल्दी ही राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। फिलहाल संकेत तो ये हैं कि केंद्र सरकार के साथ कोई भी टसल जो है उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते हैं, मगर अभी गहराइयाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। आशा की जा सकती है जिस तरीके से यहाँ जम्मू कश्मीर के सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चल रही है, कांग्रेस के चाहे सत्ताधारी दल के साथ है, मगर वो के साथ कोई मधुर सम इतने नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर ये बात तय है कि उमर अब्दुल्ला फूक फूक कर कदम रखे हैं। और यही बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि उनके पिता ने भी उन्हें यही कहा था कि अगर यहाँ सत्ता में रहना है तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना होगा। ये तो कर रहे हैं, अब देखते हैं कब सब कुछ सामान्य हो जाता है। फिलहाल अभी तक जो दृश्य कल गणतंत्र दिवस समारोह के समय मिले हैं वो देख रहे हैं कि अभी भी रहीमन धागा प्रेम का मत दीजिए चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पर जाए की कहावत यथार्थ हो रही है। मगर आशा है ये जो बादल संकट के हैं वो छट जाएंगे और एक नया अध्याय जम्मू कश्मीर में मिलेगा। नमस्कार।